तक खुद ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा था चीज़ें कि भाई ये सब्सटेंस मेरी बॉडी में आया कैसे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट परसों मैं आया जिम से और फिर मेरे को लोग बताया, पता चला कि ये देख भाई। बाद में मैंने देखा, फ़ोन खोल के वेबसाइट खोल के देखा ये क्या है। देखा मैं एस्ट्राडायोल 3 डीऑक्सी। बोला भाई कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं मैंने ज़िंदगी में, और क्रोसिन लेने के पहले 10 बार सोचता हूँ ये क्या कंपाउंड है। इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आपको एचएसएफ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है जो कि जीत सलाल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर लाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्रग टेस्ट भी कराती है फॉर हिज कॉम्पिटिशन्स, और हाल ही में इसने कुछ नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को भी बैन किया है फॉर यूजिंग एनाबॉलिक्स, और कुछ पर अभी भी रिव्यू जारी है, या बोल सकते हो कि उनका रिज़ल्ट अंडर रिव्यू है। इनमें कुछ फेमस एथलीट्स के नाम भी शामिल हैं, जैसे पहला तो डियोन डिसिल्वा और दूसरे हैं रोहित चौहान। इंस्टाग्राम में आप इन्हें ट्रेन विद आरसी के नाम से भी जानते होंगे। इन्हें एचएसएफ ने फॉर 6 ईयर्स के लिए बैन कर दिया है। हमने थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। अब हम ड्रग्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो रोहित के बॉडी में मिले हैं। हालांकि अभी हम डियोन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अभी उनका रिज़ल्ट जो है अंडर रिव्यू है, तो हम रोहित के बॉडी में जो सब्सटेंस मिले हैं उनकी ही बात कर लेते हैं। तो मेनली मैं जिस ड्रग्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एक मेटाबोलाइट जिसका नाम है फ्लूऑक्सीमेस्टेरॉन। एक सिंथेटिक एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है। अब आप पूछेंगे कि एक एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता क्या है, ठीक है। जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है उनके ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये जो ड्रग है उसको लेने का तरीका ओरली है, मतलब मुंह से इसको लिया जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये लीन मसल मास को गेन करने में जो है हेल्प करता है और परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा इन्हेंस कर लेता है। ये तो हो गई ड्रग्स की बात। हालांकि हमें उन एथलीट्स के व्यूज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनके साइड को भी सुनना चाहिए। तो देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। सो अभी तक का सिचुएशन ये है कि मेरा रिजल्ट आया नहीं है। कि क्या है अभी तक क्या सिचुएशन है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई पासिंग मार्क्स वाला सिचुएशन नहीं है, ट्रू और फॉल्स वाला सिचुएशन है। इसने कुछ लिया है, इसने कुछ नहीं लिया है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई स्टे स्ट्रांग स्टे स्ट्रांग। मैं स्ट्रांग ही हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा है कि अभी जो मतलब लोग ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, फेक नेट एंड ऑल, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है मुझे। बट मुझे इनसे कुछ पर्सनली दुश्मन नहीं है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग मतलब जितने एंथुजियाज्म से और जितने दिल से अभी वीडियोस डाल रहे हो, अगर मेरा बाई चांस 1% भी ऐसा रिजल्ट आया कि मैं 100% क्लीन हूँ, ठीक है। अगर मेरा एक कुछ 1% भी ऐसा मेरा आया कि मैं क्लीन नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ तो यूज किया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाला कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी को फायदा देना, वो अगर मैंने यूज किया तो आप लोग मुझे गालियां दो, चलेगा। मैं क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट आया तो मैं खुद वैसे भी छोड़ दूंगा। ये मेरा खुद विश्वास उड़ जाएगा हर चीज के ऊपर से। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह मतलब छोड़ दूंगा। तो लेकिन अगर 1% भी ऐसा निकला कि नहीं मैं 100% क्लीन हूँ, तो क्या आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे कि मतलब थोड़ा मतलब चलो व्यूज वगैरह थोड़ा सा कम आएगा, बट क्या इंसानियत के नाते आप लोग वो साइड भी दिखाओगे क्या? बस उतना पूछ रहे हैं। परसों मैं आया जिम से और फिर मेरे को लोग बताया, पता चला कि ये देख भाई। बाद में मैंने देखा, फ़ोन खोल के वेबसाइट खोल के देखा ये क्या है। देखा मैं एस्ट्राडायोल 3 डीऑक्सी। बोला भाई कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं मैंने ज़िंदगी में, और क्रोसिन लेने के पहले 10 बार सोचता हूँ ये क्या कंपाउंड पाया गया। मैंने कहा हो गया भाई ज़िंदगी बर्बाद, और मैं टेंशन लेने के बजाय हंस रहा हूँ देख के, भाई ये क्या है एस्ट्राडायोल 3 डीऑक्सी। हंस रहा हूँ, हंसते जा रहा हूँ। बाद में मैं सोचा मेरा दिमाग हट गया, किसी से बात करना चाहिए। बाद में मैं 2-3 मेरे कोच मतलब ऐसे कोच टाइप लोग थे ना, उनसे पूछा कि भाई सर ये थोड़ा बता दो ये है क्या कर। वो लोग ने थोड़ा ऐसा ऊपर सर्च किया, बताया ये औरत लोग लेते हैं। मेरे को और टेंशन हो गया, भाई ये क्या है, औरत बनने का चक्कर, मतलब ये क्या सीन है, ये क्या कंपाउंड है। मैं उसका रिसर्च पेपर ढूंढ रहा हूँ कि इस पर कुछ रिसर्च हुआ है कि ये है क्या, मेरे बॉडी में आया क्या। देख रहा हूँ रिसर्च भी बहुत कम है उस पर, क्या है कुछ पता नहीं है। एस्ट्राडायोल पूरी रात एस्ट्राडायोल। भाइयों मेरा अभी तक चुप रहने का सिर्फ इतना सा रीज़न था
कि मैं अभी तक खुद ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा था चीज़ें कि भाई ये सब्सटेंस मेरी बॉडी में आया कैसे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट मैं आपको अपनी साइड से एश्योरेंस देता हूँ कि भाई मैंने ऐसा सब्सटेंस आज तक कभी लेना तो दूर, कभी छुआ तक नहीं है। और आई डोंट नो ये कैसे आया, बट जैसी मेरे को ये मेल आई थी टीम से, मैंने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड करी कि मेरी रीटेस्टिंग होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो रीटेस्टिंग के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब बंदा अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा, यही तरीका है कि उसकी रीटेस्टिंग करी जाए। या तो उनकी सैम्पलिंग में गलती हुई है, या किसी ने छेड़छाड़ करी थी, ठीक है, या ये अब मुझे नहीं पता, मल्टीपल रीजंस। अब ये नहीं पता मुझे ये मार्केटिंग की में क्या है, या फिर मेरे फूड में या किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ अडल्ट्रेशन करी कंपटीशन से पहले। बट मैं हर चीज़ का भाई बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरा जो सप्लीमेंट स्टैक तक है ना, जैसे अब टीम ही मुझे बोल रही थी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होगा कि आपने कुछ चीज़ खा ली होगी, बट मेरा सारा सप्लीमेंट स्टैक कंपनी से स्पॉन्सर्ड है। वहीं से जो सप्लीमेंट्स आते हैं वही मैं कंज्यूम करता हूँ। उसके अलावा किसी का दिया हुआ कुछ नहीं कंज्यूम करा आज तक। किसी पे भरोसा ही नहीं होता भाई, किसी का नहीं भरोसा कर सकते। आउट ऑफ जेलेसी कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब आप ये चीज़ देखो, मोहित और मैं सेम, मेरा छोटा भाई है वो भी कम्पीट कर रहा था HSF में, हमारी सेम डाइट, बस पोर्शन का डिफरेंस होता था, सेम सप्लीमेंट, सब कुछ सेम। और मेरी ही बॉडी में क्यों भाई सब्सटेंस, अगर निकलना होता, अब सप्लीमेंट में किसी गलती होती, कोई गलत सप्लीमेंट खा रहे होते हम, उसमें निकल जाता, तो वो सब्सटेंस मोहित की बॉडी में भी निकलता ना। बट ये फेक है यार, फेक। बाकी जो लोग मेरे में विश्वास करते हैं भाई, वो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें। और बाकी जिन्होंने बकवास करनी थी वो कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। आज उनको मौका मिल गया, कुछ गलत हो रहा है सही बंदे के साथ, तो आज उनको बकवास करने का मौका मिल गया। बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में और शोज़ भी हैं, इनमें दोबारा से मैं कम्पीट करूँगा सेम, उससे भी बेटर कंडीशन में। अब 1 साल मैंने इम्प्रूवमेंट को देना है अपने, और इंटरनेशनल शोज़ भी खेलूँगा जहाँ पे अच्छे से ड्रग टेस्टिंग होती है। जवाब दूंगा इस चीज़ का, ऐसे चुप बैठूंगा नहीं अब। तो ये थे उनके थॉट्स। अब बात कर लेते हैं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो बात यह है कि किसने किया है और किसने नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इससे किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो है दूसरे एथलीट्स का, दूसरे कॉम्पिटिटर्स का, जो इन सब का यूज़ नहीं करते और मेहनत करके आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जिन एथलीट्स का इसमें नाम आया है वो मेहनत नहीं करते, और मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि उनका हार्डवर्क कोई उनसे छीन रहा है। अगर बात की गहराई को समझो तो ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बस। जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अभी भी किसी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसा उन्होंने किया है या किसी और ने उनके साथ, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना है कि लोग अवेयर रहें कि ये सब होता क्या है और क्यों होता है। मान लो आप इन फ्यूचर अगर कोई इन्फ्लुएंसर या बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, लोगों को गुमराह नहीं करना है, अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। आप अच्छे से मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ, भले ही लेट से ही सही, कामयाबी आपको मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 1 सब्सक्राइबर इज इक्वल टू 1 गेन, एंड सी यू अगेन।